हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की प्यारी सी कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी कहानी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की प्यारी सी कहानी है एक एल्बम के बारे में। आज की हमारी कहानी में है एक एल्बम। हमारी आज की कहानी है दो दोस्तों के बारे में जो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, जवानी में बहुत अच्छे दोस्त थे और बूढ़े होकर भी ये बहुत अच्छे दोस्त रहे। इनमें से एक दोस्त था जो बहुत अमीर था, एक दोस्त था जो गरीब था। अमीर और गरीब होने के बावजूद ये बचपन से पक्के दोस्त थे और बुढ़ापे तक अच्छे दोस्त बने रहे। जो अमीर दोस्त था उसका नाम था दीनदयाल और जो गरीब दोस्त था उसका नाम था रामदयाल। दीनदयाल और रामदयाल बुढ़ापे में भी अच्छे दोस्त थे, पर रामदयाल को हमेशा एक बात सताती रहती थी। वो ये कि उन्होंने अपने फ्रेंड से ज़रूरत के वक्त 5,000 रुपये उधार लिए थे और लाख कोशिश करने के बाद भी वो 5,000 रुपये अपने फ्रेंड के लौटा नहीं पा रहे थे और ये पैसों का कर्ज उनके सिर पर बोझ बना हुआ था। कुछ करके, कुछ तिकड़म करके, एक-एक पैसा जमा करके अगर वो पैसे जमा कर भी लेते थे, तो अचानक कोई बीमारी आ जाती थी या कोई खर्चा आ जाता था और वो पैसे उसमें खर्च हो जाते थे। और इस तरह से वो दीनदयाल के 5,000 रुपये का कर्जा चुका ही नहीं पा रहे थे। और वो जब भी दीनदयाल से मिलते थे तो हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा कर्ज 5,000 का मैं चुका ही नहीं पा रहा और मेरे सिर पर ये वज़न है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले कम से कम तुम्हारा ये कर्ज तो चुका दूँ। दीनदयाल को महसूस होने लगा कि ये 5,000 रुपये का कर्ज जो उनके लिए बहुत ही छोटा है पर रामदयाल के सिर पर बोझ बना हुआ है और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रामदयाल के मन को दुखी कर रहा है। दीनदयाल रामदयाल को इतना ज़्यादा चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि इस कर्ज को लेकर भी वो दुखी रहें। वो कई बार बोल चुके थे कि तुम इस पैसे को भूल जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5,000 रुपये तुम दे पाते हो या नहीं दे पाते। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? तुम्हारी ज़रूरत पे अगर मैंने तुम्हें कुछ पैसे दे दिए तो क्या बात हो गई? लेकिन नहीं, रामदयाल बहुत स्वाभिमानी थे और दीनदयाल ये बात जानते थे कि रामदयाल बहुत स्वाभिमानी हैं। जब तक वो उधार के पैसे नहीं चुका देंगे, उनके मन में ये बात हमेशा चुभती रहेगी। रामदयाल बूढ़े हो रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन दीनदयाल रामदयाल के घर पहुंचे और रामदयाल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामदयाल रंगों से कुछ पेंटिंग्स बना रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे वाह रामदयाल, तुमने तो बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई है। रामदयाल ने कहा बुढ़ापे में अब और तो कोई खास काम है नहीं, सारी खेती बाड़ी बच्चे ही संभाल रहे हैं, तो देखो मैं बैठे बैठे कुछ पेंटिंग्स बनाता रहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। दीनदयाल ने कहा दिखाओ दिखाओ तुमने क्या क्या पेंटिंग्स बनाई है। तो बड़े शौक से रामदयाल ने सारी पेंटिंग्स दीनदयाल को दिखानी शुरू कर दी। दीनदयाल ने कहा तुमने तो ढेर सारी पेंटिंग्स बना दी हैं, ये तो कम से कम 500-600 पेंटिंग है। तुम इन सारी पेंटिंग्स की एक एल्बम क्यों नहीं बनाते? इसकी एक प्यारी सी एल्बम बनाओ और इस एल्बम का इश्तिहार दे दो, कोई भी खरीद लेगा। सचमुच रामदयाल की आंखों में चमक आ गई। सब सचमुच अगर मैं इसकी एल्बम बना लूं तो ये पेंटिंग बिक जाएंगी। दीनदयाल ने कहा क्यों नहीं, ये पेंटिंग कितनी प्यारी हैं और ये तो कितनी सारी भी हैं, 500-600 हैं। कोई भी इन पेंटिंग के एल्बम को खरीद लेगा आराम से। ये कितने तक में बेचना चाहोगे? दीनदयाल ने पूछा। तो रामदयाल ने कहा कि 5,000 में बिक जाए मेरे दोस्त, तो मैं तुम्हारा कर्ज चुकाकर गंगा नहा लूं। तुम्हारा कर्ज मेरे सिर पर बोझ की तरह है। तो मुस्कुराते हुए रामदयाल दीनदयाल ने कहा ठीक है, तो तुम इसकी एक एल्बम तैयार करो और फिर इसका इश्तिहार मैं अखबार में निकालता हूँ और फिर हो सकता है कि हमें इसका कोई बायर मिल जाए, तो हम 5,000 में इस एल्बम को बेच लेंगे। अब तो रामदयाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें एक रास्ता मिल गया था जिससे वो 5,000 कमा सकते थे और दीनदयाल का कर्ज उतार सकते थे। उन्होंने झट दिन और रात एक करके सारी पेंटिंग्स को काट कर अच्छे से चिपका कर एक प्यारी सी एल्बम बना दी और दीनदयाल ने इसका इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट अखबार में भेज दिया कि एक बहुत ही प्यारी एल्बम है जिसमें 500 से ज़्यादा हैंड पेंटेड पेंटिंग्स हैं। कोई अगर लेना चाहे तो हम इसे 5,000 में सेल आउट कर देंगे। अखबार में इश्तिहार निकालने के बाद
वो इंतज़ार करते रहे, रामदयाल इंतज़ार करते रहे कि शायद किसी का मैसेज आए कि हम ये पेंटिंग के एल्बम खरीदना चाहते हैं, शायद आए। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 1 वीक हो गया, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीना, पर कोई किसी का मैसेज नहीं आया। अब तो रामदयाल उदास हो गए और वो बोलने लगे, देखा मैंने कहा था ना दीनदयाल, कोई नहीं खरीदेगा। देखो इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो दीनदयाल ने कहा, अरे तुम परेशान क्यों होते हो? थोड़ा सा इंतज़ार करो, शायद कोई मैसेज आ जाए। रामदयाल ने कहा, ठीक है, अब तो मुझे उम्मीद नहीं है, पर तुम कहते हो तो इंतज़ार कर लेते हैं। और फिर 3-4 दिन के बाद उन्हें एक लेटर आया और उस लेटर में लिखा हुआ था कि तो हम तुम्हारी ये एल्बम खरीदना चाहते हैं, और एडवांस पेमेंट के तौर पर 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर भी था। जब ये मनी ऑर्डर और ये लेटर रामदयाल को मिला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़े 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 दीनदयाल के पास गए और कहा, दीनदयाल, दीनदयाल, और दीनदयाल से लिपट गए, नाचने लगे। देखो देखो, आज ये देखो क्या चमत्कार हुआ है, एक लेटर आया है, उन्हें मेरी एल्बम पसंद आई, वो मुझसे एल्बम खरीदने चाहते हैं, और ये देखो 5,000 रुपए उन्होंने मनी ऑर्डर भी किया है। उन्होंने 5,000 रुपए के नोट दीनदयाल के हाथ पर थमा दिए। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी ही वजह से मुझे ये एल्बम बनाने का आइडिया मिला, और आज मेरी ये एल्बम सेल आउट हो गई, ये 5,000 रुपये मुझे मिल गए, और ये तुम्हारा कर्ज जो मैं आज चुका पा रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता कि आज मुझे कितना हल्का महसूस हो रहा है। खुलकर हंसने की इच्छा हो रही है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुमने एक बार भी मुझसे इस पैसों के बारे में जिक्र नहीं किया और मेरी ज़रूरत पर मुझे हेल्प करी। आज ये तुम्हारा उधार मैं चुका पा रहा हूँ, बहुत बहुत थैंक्स। कहते हुए वो दीनदयाल से लिपट गए। दीनदयाल ने कहा कि अरे हम तो अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। खुशी खुशी दीनदयाल पैसे लौटाकर अपने घर आ गए, और अब वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने रामदयाल को अपने घर आ गए। रामदयाल बहुत खुश थे कि दीनदयाल का कर्ज उतार चुके थे। 1 महीने बीते, 2 महीने बीते। अचानक रामदयाल को खबर मिली कि दीनदयाल अपने घर की सीढ़ियों से गिर गए हैं और बेहोशी की हालत में आ गए। उनके माथे से बहुत खून बह निकला है। जब उन्हें ये बात मालूम पड़ी, वो भागे भागे गए। उन्होंने देखा कि एक तख्त पर, एक पलंग पर, गद्दे पर दीनदयाल बेहोशी के आलम में पड़े हुए हैं, और आह, उनके मुंह से बस कराहने की आवाज आ रही है। रामदयाल जाकर उनके सिरहाने बैठ गए और प्यार से उनके बालों में हाथ फेरने लगे। मेरे प्यारे दोस्त, तुम ठीक हो जाओगे, आंखें खोलो, आंखें खोले। जब वो सिरहाने पर बैठे थे तो उन्हें लगा कि गद्दे के नीचे कोई सख्त सी चीज रखी हुई है जो चुभ रही है। उन्हें लगा कि ये सख्त सी चीज मेरे दोस्त को भी शायद चुभ रही होगी, इसे निकालकर दूसरे कोने में रख देता हूँ। जब उन्होंने गद्दा उठाया तो देखा उनके सिरहाने पर वही एल्बम थी। रामदयाल को समझते देर नहीं लगी कि उस एल्बम को खरीदने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका प्यारा दोस्त दीनदयाल था। दीनदयाल को यह अंदाजा था कि रामदयाल कितने परेशान हैं उनका ये लोन चुकाने के लिए, इसलिए एल्बम बनाने का आइडिया देकर खुद दीनदयाल ने ही वो एल्बम खरीदी थी। ये देखकर रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। उन्होंने कहा, दीनदयाल तुमने ये क्या किया, मुझ पे दोहरा कर्ज चढ़ा दिया। तब थोड़े से होश में आते हुए दीनदयाल ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस पैसे का कभी जिक्र नहीं करोगे, और ये एल्बम तुम्हारी बहुत प्यारी याद है मेरे पास। सचमुच मैं ये एल्बम खरीदना चाहता हूँ, और ये एल्बम मैंने तुमसे कोई दया भाव में नहीं खरीदी है कि मैं तुम पर दया कर रहा हूँ, बल्कि मैंने इस एल्बम को इसलिए खरीदा है कि तुम्हारी इस प्यारी पेंटिंग्स का सारा संग्रह, सारा कलेक्शन मेरे पास हमेशा रहे, तुम्हारी निशानी के तौर पर। तो मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ये कहते कहते दीनदयाल की आंखें फिर थकान से झुकने लग गई। रामदयाल ने दीनदयाल को गले लगा दिया। दीन रामदयाल दिन रात दीनदयाल की सेवा करते थे, साय की तरह रात रात उनके पास रहते थे। धीरे धीरे दीनदयाल ठीक हो गए। रामदयाल दीनदयाल फिर से दोस्ती में बैठे गप्पे मारते, खेलते थे, गेम्स खेलते थे, चेस खेलते थे, और फिर से पक्के दोस्त बन गए। लेकिन अब उनके बीच कोई लोन नहीं था, दोनों बेफिक्र थे,
और यही थी एक प्यारी दोस्ती की मिसाल की स्टोरी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। और हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। और बहुत बड़ा लेसन जो हमें मिला इस स्टोरी में वो ये कि गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती, दोस्त तो दोस्त होते हैं। और सच्चे दोस्त वो होते हैं जो दिल से मुश्किल के समय में अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं। तो चलो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ इस स्टोरी को खत्म करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।